नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। हमारो राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। नारायणपुर में भाजपा मंडल कार्यकारिणी का गठन होने के बाद विधायक देवी सिंह शेखावत की उपस्थिति में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों का सम्मान किया गया। विधायक शेखावत ने सरकार के पिछले 1.5 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताते हुए कहा कि क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जनता खुले मन से सराहना कर रही है। नारायणपुर से भारत शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, पूरा बानसूर विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है। 36 कौम ने मुझे अपने परिवार का सदस्य मानकर और बड़ी उम्मीद से विधायक बनाया है, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं लोगों को नाउम्मीद ना होने दूं और अपना एक एक मिनट, एक एक सेकंड जनता की सेवा में समर्पित करूं, इनके बीच में रहूं, सुख दुख में हाजिर रहूं। और जो भी हमारे कार्य जो हमारे 70 सालों से पेंडिंग थे, जो अब तक लोग नहीं कर पा रहे थे, हमारे जनप्रतिनिधि उनको सुलझा नहीं पा रहे थे, उन कार्यों को करें। चाहे मुंडावरा का हो, चाहे शीतलनाथ जी का हो, चाहे हमारे ऐसी सड़कें जो अब तक नहीं बनी थी, रामपुर लेकड़ी वगैरह, या ऐसे रोड जो आज तक नहीं बने, और जो रोड बनते थे वो बिल्कुल सिंगल लाइन के बनते थे। हमने सारे रोडों को बड़े चौड़े बनाए हैं और यहाँ विकास करने में कोई हमने कमी नहीं छोड़ी है। चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे बिजली हो, चाहे हमारे शिक्षा हो, चाहे। डीडवाना एसपी ऋचा तोमर के निर्देश पर जिले में सड़क सुरक्षा और अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष नाकाबंदी अभियान चलाया गया। पुलिस ने कुल 102 वाहनों के चालान काटे और 2 वाहनों को जब्त किया। जिन वाहनों के चालान काटे गए हैं उनमें 38 वाहनों पर काली फिल्म, 46 पर बिना नंबर प्लेट, 5 पर बिना हेलमेट और 13 पर बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले लोग शामिल थे। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश अपनी पत्नी के साथ खाटू श्याम जी पहुंचे और बाबा श्याम के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेश में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए बाबा की चौखट पर शीश नवाया। सीकर एसपी प्रवीण नायक नूनावत और डीएसपी संजय बोथरा ने आईजी का स्वागत किया। मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने उन्हें श्याम नाम का दुपट्टा और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान खाटू श्याम जी थानाधिकारी पवन चौबे और रिंगस थानाधिकारी सुरेश कुमार भी मौजूद रहे। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। अजमेर रेल मंडल के डीआरएम राजू भूतड़ा ने बुधवार को सोजत रोड रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अमृत भारत योजना के तहत चल रहे स्टेशन के आधुनिकीकरण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। यह परियोजना लगभग 21 करोड़ रुपए की लागत से क्रियान्वित की जा रही है। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने धीमी गति और अधूरे निर्माण कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई तथा ठेकेदार को भी स्पष्ट निर्देश देते हुए लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। देखो, बीच में बारिश वगैरह के कारण थोड़ा काम रुका था और अभी बारिश बंद हुई है तो वापस काम शुरू होगा। अभी ये एफओपी का गर्डर्स वगैरह आ गए हैं तो एफओपी का कार्य शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा। लिफ्ट भी 15 दिन में आ जाएगी, लिफ्ट लग जाएगी और बाकी लिफ्ट इधर एक बैल बन रहा है, उसका भी काम चल रहा है। तो पूरी कोशिश है कि इसको जल्दी से जल्दी हम पूरा करें। करीब कौन से महीने तक हो जाएगा सर? ये अभी एक्सपेक्टेड है कि मतलब 3-4 महीने लग जाएंगे इसमें अभी और पूरा काम हो। स्टेशन के बाहर पानी की व्यवस्था नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था स्टेशन के बाहर नहीं, तो क्या हुआ सर? बाहर की तरफ सर्कुलेटिंग एरिया में, सर्कुलेटिंग एरिया में जनरली हम अगर कोई डोनेशन या कोई अगर देना चाहता है उससे हम लगा सकते हैं। बाकी हम लोग प्लेटफॉर्म पे तो हम पूरी व्यवस्था करते ही हैं, वाटर कूलर वगैरह, जो भी ठंडा पानी के टैप्स वगैरह रहते हैं। सर्कुलेटिंग एरिया में कोई अगर डोनेशन दे के लगाना चाहे तो प्रस्ताव सीधे फाटक नंबर 53A अंडर ब्रिज का हर बार आपसे बात हुई है कि प्रोसेस में है, तो उसका क्या है सर? राजधानी जयपुर की श्यामनगर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने और फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में गिरोह के 2 मुख्य सदस्यों सदासुख बिश्नोई और अंकुश चंदोलिया और 2 बैंक खाता धारकों कमल कुमार कुमावत और कमलेश वर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7,70,000 नगद, 3 पासबुक, 23 चेकबुक, 6 एटीएम किट, 28 एटीएम कार्ड, 10 मोबाइल सिम कार्ड और 4 किरायानामा बरामद किए हैं और इनसे पूछताछ जारी है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट।
जयपुर जिले के शाहपुरा कस्बे में पुलिस थाने के पीछे स्थित श्री श्याम मंदिर में चल रहे 5 दिवसीय राधे श्याम झूला महोत्सव का समापन धूमधाम से हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शनों के लिए उमड़े। रात भर भजन गायकों ने अपनी मधुर आवाज से बाबा श्याम को रिझाया। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद अजमेरी और पुजारी शंकरलाल सैनी ने बताया कि बाबा श्याम का आकर्षक श्रृंगार किया गया है। शाहपुरा से सुनील सैनी की रिपोर्ट। अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र स्थित शालीमार ओल्ड सोसाइटी के फ्लैट D5/73 में चोरों ने बंद पड़े मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना पर सदर थाना सब इंस्पेक्टर जगजीवन राम पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। FSL टीम को भी बुलाया गया है ताकि मौके से साक्ष्य जुटाए जाएं। शालीमार सोसाइटी में कोई अब सुनने वाला नहीं रह गया है। यहाँ की सिक्योरिटी की व्यवस्था बिल्कुल जीरो हो चुकी है। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। घटना से आसपास के लोगों में डर का माहौल है कि आखिर इतने कड़ी सुरक्षा के बीच चोरी कैसे हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर से हेमंत जयमन की रिपोर्ट। सर हम यहाँ पे थे रात को, हमारे एक्सपायर हो गए, तुम गए हुए थे यहाँ पे 6-7 दिन से थे। सुबह पता चला यहाँ पे आए थे, मैसेज आए थे कि सामान लेने तो फ्लैट पे, तो यहाँ पे ताला टूटा हुआ था। पड़ोसियों से पता चला, पड़ोसियों की कुंडी बाहर की लगी हुई थी। अंदर जाके देखा तो अलमारी सब कुछ खुला पड़ा था, लोकर टूटे हुए थे। हमने तुरंत कितनी चोरी हुई है? इसमें सर सोने की चैन थी, इसमें कड़े थे और मिसेज की झुमकी थी और उसके चांदी के कड़े थे और बच्चों के कड़े थे, लगभग आधा किलो चांदी के आसपास, और कैश था 2.5 लाख प्लस। हाँ जी। कितने दिन से बाहर थे सर तुम 7 दिन से बाहर, 6-7 दिन। मामा जी एक्सपायर हो गए थे, उनके दिन चल रहे थे। शक है किसी को? अभी तो सर किसी भी शक नहीं है जी। अजमेर क्षेत्रीय निकाय की उपनिदेशक सना सिद्दीकी ने मंगलवार को जायल नगरपालिका का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नगरपालिका कार्यालय के दैनिक कामकाज, शहर की सफाई व्यवस्था, सुलभ कॉम्प्लेक्स और अन्नपूर्णा रसोई का जायजा लिया। उपनिदेशक ने नगरपालिका स्टाफ को सभी विकास कार्यों में तेजी लाने और कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के समय नगरपालिका के JN बलवीर मंडा सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे। जायल से रमेश जाजड़ा की रिपोर्ट। बसवा उपखंड क्षेत्र में स्थित धोली गुमटी बांदीकुई रोड की जर्जर हालत पर न्यूज 21 चैनल द्वारा दिखाई गई खबर का असर हुआ है। प्रशासन ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए सड़क की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया है। पिछले काफी समय से खराब सड़क की वजह से राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही थी और दुर्घटनाओं का खतरा भी बना हुआ था। अब सड़क का काम शुरू होने से स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों ने राहत की सांस ली और न्यूज 21 का आभार जताते हुए प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। बसवा से गुमान मीना की रिपोर्ट। रिंगस में NH52 स्थित शिव फूड पर NSUI कार्यकर्ताओं ने बीकानेर जिला अध्यक्ष हरिराम गोदारा का स्वागत किया। यह स्वागत SK कॉलेज सीकर के पूर्व महासचिव नरेंद्र कुमावत के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार से छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द कराने की मांग की। रिंगस से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। बूंदी में नॉर्दर्न बाईपास फेज 2 के निर्माण को लेकर जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने मुआवजे के भुगतान और अधिग्रहित जमीन पर कब्जा लेने की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित की गई है उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए ताकि कोई भी वंचित न रहे। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि नॉर्दर्न बाईपास के लिए अधिग्रहित जमीन के बचे हुए खसरों में मुआवजे की प्रक्रिया अगले 15 दिनों में पूरी कर ली जाए। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। मावली तहसील के गोलवाड़ा ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम वाजमिया के निवासी व किसान पुत्र सुखलाल गुज्जर ने अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम का पद संभाला है। उनके इस पद पर कार्यभार संभालने से पूरे गांव में खुशी की लहर है। ACBEO सुखलाल गुज्जर के सम्मान में गांव के लोग मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे और उनका भव्य स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत गोलवाड़ा के पूर्व सरपंच भूरालाल गुज्जर मौजूद थे। समारोह में शासकीय राव समाज के अध्यक्ष रोड सिंह राव, गोविंदपुरा विद्यालय के प्राध्यापक ऋतुराज सिंह राव और अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया। मावली से मनीष धादीस की रिपोर्ट। मावली क्षेत्र के घासा में दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति ने पशुपालकों को लाभांश वितरित किया। इस कार्यक्रम में 5.27 लाख रुपए का लाभांश बांटा गया है।
इस आयोजन के मुख्य अतिथि उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष डालचंद डांगी थे। उन्होंने पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय में अधिक लाभ कमाने के लिए कई सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रबंधक गिरिराज शर्मा ने की। मावली से मनीष धादीस की रिपोर्ट। सोजत रोड क्षेत्र के सीसर वादा में चल रहे चातुर्मास महोत्सव के अंतर्गत स्वामी निर्मल स्वरूप महाराज ने अपने प्रवचनों में जीवन को सफल बनाने के लिए शास्त्रों द्वारा बताए गए मार्ग और नियमों के पालन पर जोर दिया है। स्वामी जी ने कहा कि श्रद्धा और सत्य के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। उन्होंने यह भी बताया कि माता पिता, गुरु और शास्त्रों की वाणी में विश्वास और श्रद्धा रखकर ही जीवन को सही दिशा दी जा सकती है। चातुर्मास में प्रतिदिन होने वाले प्रवचनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और धर्म प्रेमी लोग शामिल हो रहे हैं। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भीनमाल नगर इकाई ने सोमवार को एक बड़ा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी के साथ उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एक ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी के नगर मंत्री गोविंद चौधरी ने कहा कि छात्र संघ चुनाव युवाओं के लिए लोकतंत्र की पहली पाठशाला है और यह नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देता है। ज्ञापन में छात्र संघ चुनाव तुरंत कराने की और बहाल करने की मांग की गई। एबीवीपी ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द चुनाव की घोषणा नहीं की गई तो वे पूरे जिले में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। प्रदेश भर में लगाए जा रहे बिजली के स्मार्ट मीटर का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में आज लाडनू विधायक मुकेश भाकर के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कलेक्ट्रेट में जबरन घुसने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद विधायक ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत को ज्ञापन सौंपकर स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की। इस मौके पर विधायक मुकेश भाकर ने उपभोक्ताओं के घरों में जबरन बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध करते हुए कहा कि बिजली कंपनियां केंद्र सरकार व राज्य सरकार के इशारे पर स्मार्ट मीटर लगा रही हैं। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। मैं वही कह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन के माध्यम से ये लगाएंगे तो गांव में घुसो ना। तीनों किसान का जो किसानों के खिलाफ जो ये बिल लाए थे वो लगा कर पाएगा लागू, जब आम व्यक्ति को चेताने की ये बात है। अगर लगाएगी तो मैं कह रहा हूँ कि वो विरोध होगा, व्यवस्थाएं बिगड़ेगी, उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हम इतनी शांति से लोगों के बीच ये स्मार्ट मीटर नहीं लगा पाएंगे। पहले इन्होंने कहा कि प्रीपेड है, जैसे मोबाइल चार्ज होता है, जैसे टीवी चार्ज होता है, वैसे अब ये ले आए कि नहीं प्रीपेड नहीं है, लेकिन बिजली चोरी रोकेंगे। तो जो आप लोग बड़े व्यापारियों को 4-4 हजार, 5-5, 10-10 हजार करोड़ का लोन माफ कर रहे हो, ऋण दे रहे हो, वो सुविधा आप किसानों को क्यों नहीं देना चाहते? गांव के गरीब व्यक्ति को क्यों नहीं देना चाह रहे? तो अगर ये योजना आगे चालू रही तो उसके बाद आंदोलन उग्र होगा, उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। जालोर जिले के भीनमाल शहर की आशापुरा कॉलोनी में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर कई दर्जन कच्चे पक्के मकानों को गिरा दिया। इस कार्रवाई से गरीब परिवारों के आशियाने उजड़ गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है। जिन मकानों को तोड़ा गया है उनमें से कई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने थे। कुछ घरों पर तो आज भी नगर पालिका का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें यह दर्शाया गया है कि ये मकान गरीब परिवारों को सरकारी अनुदान से स्वीकृत किए गए हैं। दशकों से रह रहे इन लोगों ने कड़ी मेहनत कर अपनी झोपड़ियों को पक्के मकानों में बदला था। जब मीडिया ने नगरपालिका प्रशासक और एसडीएम से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने जवाब देने से बचते हुए टालमटोल की। स्थानीय लोगों में प्रशासन की इस कार्रवाई के प्रति गहरा रोष है। उनका कहना है कि गरीबों के घर उजाड़ कर रुतबा नहीं बल्कि बद्दुआएं मिलती हैं। जालोर से राहुल सोनी की ग्राउंड रिपोर्ट। 80 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास के नाम से 1,20,000 की राशि नगर पालिका ने हस्तांतरित की है। 12,000 की राशि जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत है वो सबको मिली हुई है। सीसी सड़कें, रोड लाइट, नालियां वगैरह जो सभी का निर्माण नगर पालिका ने करवाया। सामुदायिक सभा भवन 20 लाख रुपए से अभी निर्मित किया जस्ट, और उसके बावजूद भी ये अतिक्रमण के नाम से जो लूट मचाई गई, तोड़ा गया। इसी के लिए हम निवेदन करने आए थे कि सर गरीब घर मत उजाड़ो। बहुत बड़े जो भूमाफिया हैं भीनमाल में, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई है, उनके कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो ये गरीब परिवारों के आशियाने हैं, जो रोज का 200-400 रुपये मजदूरी करके कमा के खाने वाले लोग हैं, उनको इस बेघर कर दिया गया है। तो इसलिए आप मीडिया से भी निवेदन है कि इस बात को उठाइए और गरीबों की हक की आवाज़ को आगे तक पहुँचाइए। उदयपुर में 411 चोरी के मामले में पुलिस कस्टडी के दौरान एक ज्वेलर की संदिग्ध मौत को लेकर सांचौर में व्यापारी वर्ग में आक्रोश दिखाई दिया। सोमवार को स्वर्णकार व्यापार संघ सांचौर की अगुवाई में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने एकजुट होकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
व्यापार संघ अध्यक्ष हरीश सीलू सहित सांचौर के समस्त व्यापार संगठनों के पदाधिकारी और सदस्य इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। व्यापार संघ ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि उदयपुर में हुई इस संदिग्ध मौत की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच हो ताकि दोषियों को सजा मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। मावली क्षेत्र के फतेहनगर के महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षक द्वारा छात्रा को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। 10वीं कक्षा की छात्रा जिसे बोर्ड परीक्षा से संबंधित आवश्यक दस्तावेज न लाने पर थप्पड़ मारा गया था, बेहोश हो गई। छात्रा के बेहोश होने के बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इस घटना से गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और दोषी शिक्षक को तुरंत निलंबित करने की मांग की। मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा, जिसने लोगों को समझाने का प्रयास किया। मावली से मनीष धादीज की खास रिपोर्ट। भीलवाड़ा के संगम विश्वविद्यालय ने सत्र 2024-25 में शिक्षा, शोध, खेल और प्लेसमेंट के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। विश्वविद्यालय को भारत सरकार और IIT बॉम्बे द्वारा राष्ट्रीय भूस्थानिक पुरस्कार 2025 में उभरते विश्वविद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो इसकी उत्कृष्टता को दर्शाता है। संगम विश्वविद्यालय ने IIRF रैंकिंग 2024 में राजस्थान के विश्वविद्यालयों में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं और खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 100 से अधिक शीर्ष कंपनियों में प्लेसमेंट प्राप्त किया है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने संगम ITBI को 4.33 करोड़ की एक बड़ी परियोजना स्वीकृत की है। इस परियोजना से नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा, जिससे छात्रों के लिए नए अवसर खुलेंगे। भीलवाड़ा से धीरज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। में हमने ये भी बताया है कि संगम विश्वविद्यालय को अभी हाल में पिछले माह ही IIT बॉम्बे के द्वारा इमर्जिंग यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा गया है और हमारे विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया है, जिसमें कि कोयम्बटूर में जो राष्ट्रीय स्तर के बिजनेस मैनेजमेंट गेम्स हुए थे, वहां पर उन्होंने जाकर के संगम के विश्वविद्यालय की 3 टीमें गई थी, उनमें से एक राष्ट्रीय चैंपियन रहे, दूसरे राष्ट्रीय रनर्स अप रहे। 450 यूनिवर्सिटीज उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, तो ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। इस वर्ष प्लेसमेंट के लिए बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियां जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, इनका में हमने सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के मीणा समाज के कर्मचारियों को आतंकी कहे जाने के विरोध में भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में मीणा समाज ने मंगलवार को कड़ा रुख अपनाया। मीणा समाज विकास संस्थान के बैनर तले समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा को ज्ञापन सौंपकर समता आंदोलन समिति के खिलाफ सख्त कार्रवाई और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। मीणा समाज ने आरोप लगाया कि समिति के संरक्षक जो पहले संविधान की शपथ ले चुके हैं, इस तरह का जातिगत भेदभाव और घृणा फैला रहे हैं। उन्होंने मांग की कि समिति के प्रमुख पाराशर नारायण शर्मा के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। भीलवाड़ा से धीरज कुमार शर्मा की खास रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।